खबरें में खुश आमदीद। मेरे साथ आर अमीद भट्टी साहब और मैं हूं सईद काजी। साल नौ का पहला प्रोग्राम है और ऐसे बेहतर आगाज़ क्या हो सकता है कि एक ऐसी शायद इस वक्त पूरे पाकिस्तानी सियासत का महवर है। खान साहब, थैंक यू वेरी मच। है ये फरमाइए कि वो क्या हुआ ऐसा कि एक तमाम रवायती शराफिया हो, ऐसा ख़तरा क्या था आपका जो उन्हें महसूस हुआ? 3.5 साल आपकी हुकूमत ठीक ठाक चली। असल में जी ये प्लान पहले ही बन गया था, क्योंकि अब तो हमें सारी चीज़ें सामने आ गई ना। शुरू में काफ़ी शक थे कि क्या हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रही थी। एक बात जनरल बाजवा कहते थे एक ग्राउंड पे हो रही थी, एजेंसीज हमारे लोगों को तोड़ रहे थे, लेकिन जनरल बाजवा कह रहे थे हम न्यूट्रल हैं। समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अब तो सारी चीज़ें सामने आ गई हैं कि ये प्लान बन गया था पिछली गर्मियों में, बात कर रहा हूँ 2021 की गर्मियों में, और उसके बाद काम शुरू हो गया था। यानी हुसैन हुकानी को में और हायर किया जनरल बाजवा ने, और उन्होंने जाके फिर अमेरिका में पूरी मेरे ख़िलाफ़ कैंपेन की कि इमरान खान एंटी में, और जनरल बाजवा की तारीफ़ें की। उसकी ट्वीट भी है हुसैन हुकानी की। वाज इट अ फॉर्मल हायरिंग थी उनकी या हमें पता ही नहीं था। हमें तो अभी पता चला, सामने आई कि हमारी गवर्नमेंट ने फॉरेन ऑफिस के नीचे हुसैन हकानी को हायर किया था पिछली 21 की अक्टूबर में, और जब से ये साजिश शुरू हुई है, और उसके साथ एक CIA का भी कोई आदमी था, तो हमारे दौर में हायर हुआ था एज लॉबिस्ट। तो वो हम अमेरिका में। तो ये जो डोनाल्ड लू का आखिर में हुआ, ये उधर से नहीं इनिशिएट हुआ, ये इधर से हुआ था। और इसके पीछे नहीं समझ आ रही थी कि हुआ क्या, क्योंकि ये कहना शुरू हो गया कि मैं जनरल फैज़ को चाहता हूँ आर्मी चीफ। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। पिछली खिलाफ हो गए जो जनरल फैज़ की जगह जिन्होंने बनना था, मुझे उसका भी आइडिया नहीं था। तो ये एक गेम चली गई जिसकी मुझे पूरी तरह समझ ही नहीं। तो आहिस्ता आहिस्ता बाद में जब आप देखते हैं तो आपको फिर समझ आनी शुरू हुई कि इसके पीछे एक पूरा प्लान था। और प्लान यही था कि शाहज़ैन बुख्ती, जो कि उनके अलावा खाना नहीं खाता उनकी परमिशन के अलावा, उसको वो जब वो गया तो हमें पूरा वाज़े हो गया। तब हमें एंड में वाज़े हुआ एक्सटेंशन हो गई ना। तो एक जनरल बाजवा एक्सटेंशन से पहले थे, एक बाद में थे। जो एक्सटेंशन होगी तो मेरे ख्याल में उन्होंने फिर जो वोट असेंबली के अंदर सारी इन पार्टीज़ को साथ मिलाया और नून लीग को ख़ास तौर पे ऑन बोर्ड लिया, तो मेरे ख्याल में तब अंडरस्टैंडिंग हो गई थी इनकी।